हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम कुंभ राशि की। और जो एक्वेरियस साइन है इसमें ये बताते हैं कि त्रिग्रही योग बन रहा है और वो ठीक बन रहा है आपके लग्न में ही। चंद्र कुंडली के हिसाब से यदि देखते हैं हम कुंभ राशि को, तो वहीं पर 11 और 12 तारीख को जो बुध और सूर्य वहां पर आ रहे हैं, उससे त्रिग्रही योग बन रहा है ठीक कुंभ राशि में। अब कुंभ राशि में जब त्रिग्रही योग बन रहा है, तो एक तो बुध आदित्य योग भी वहां पर है और दूसरा जो है शनि वहां पर पहले से ही मौजूद है। शनि आपकी राशि के लॉर्ड हैं और वो आपके ठीक चंद्र कुंडली के हिसाब से प्रथम भाव में है। वहीं पर जो बुध भी आ रहे हैं और वहीं पर सूर्य भी आ रही हैं, तो तीन ग्रहों का जो योग है वो ये बता रहा है कि जो बुध से आप देखेंगे तो बुध आपके पंचम स्थान, जो आपका जो बुद्धि का स्थान है, जो आपका विवेक का स्थान है, जो जहां से प्लानिंग आप करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ में कई चीजों में जो पंचम स्थान को हम जोड़ते हैं। पंचम स्थान से हम देखते हैं कि प्रेम संबंध कैसे हैं, पंचम स्थान से हम देखते हैं कि वैवाहिक संबंध कैसे हैं, पंचम स्थान से हम प्लानिंग से देखते हैं कि कैसे होंगी, पंचम स्थान से हम कई प्रयास देखते हैं कि हमारे प्रयास कैसे सार्थक हो रहे हैं। इन सब का स्थान है पंचम स्थान। पंचम स्थान ठीक जो कुंभ राशि है उससे पांचवा स्थान जो पंचम स्थान है ये बुध का है, ठीक लग्न में आ रहे हैं बुध। इसके अलावा जो आठवां स्थान है वो भी बुध का है और वहां पर के भी जो लॉर्ड हैं बुध ही हैं, बुध लग्न में आ रहे हैं। अब जो चंद्र कुंडली के हिसाब से हम ये देखेंगे कि वहां पर क्या होने जा रहा है। त्रिग्रही योग का मतलब ये है कि तीन ग्रह एक सामने ही होना। उनमें से सबसे डोमिनेंट तो शनि है ही, क्योंकि शनि वहां पर लग्न में अपनी ही राशि में है, तो शनि का महत्व सबसे ज्यादा हो गया। और शनि एक स्थान में कम से कम ये 2.5 साल रहते हैं। अब शनि कुछ दिनों के बाद 2.5 साल पूरा करने के बाद अगले स्थान यानी द्वितीय भाव में चले जाएंगे और वो मीनस्थ होने वाले हैं कम से कम 13-14 फरवरी के बाद। तो मीनस्थ होने का मतलब नेचर में चेंज आना, स्वभाव में बदलती हुई स्वभाव का होना। स्वभाव में जो बदलाव है ये बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब है कि ये यदि एक प्लेनेट अपने स्वभाव को बदल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो पुराने जो जो इस समय तक डिसीजन थे, उन उन परिणामों में और उन रीजन्स में कुछ न कुछ बदली होने वाली है। तो आप ये समझें कि जो आपके काम रुके हुए थे वो सडनली होने शुरू हो जाएंगे। नंबर 1 जो त्रिग्रही योग है, तीन ग्रहों का जो योग है, उनमें से सबसे पहला इंपैक्ट ये है। दूसरा इंपैक्ट ये है कि जो भी प्लानिंग्स आप बना रहे हैं उनमें जल्दीबाजी होने की पूरी संभावना है। इसलिए क्योंकि बुध अष्टम के भी स्वामी हैं, तो बुध पंचम के भी स्वामी हैं, इसलिए ये जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है, बल्कि वही कार्य करना है सही रूप से जो कि आपके लिए सार्थक होने जा रहा है। उसी में ही आप पूर्ण तरह से अपने को लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा जो त्रिग्रही योग का जो तीसरे जो वहां पर प्लेनेट हैं वो है सूर्य। अब वहां पर त्रिग्रही योग कब तक बनेगा? 1 महीने तक। 1 महीने तक वहां पर तीन ग्रहों का योग देखा जा सकता है। अब वहां जो जो आपका चंद्र कुंडली से प्रथम स्थान है वहां पर सूर्य वहां पर मौजूद होंगे। आपकी कुंडली के हिसाब से, जो कुंभ राशि की कुंडली के हिसाब से यदि देखें, तो आपके लग्न में या आपके चंद्र कुंडली के लग्न में, आपके कुंभ लग्न में सूर्य है और सूर्य ठीक सप्तम स्थान के लॉर्ड हैं। अब सप्तम स्थान हमारा क्या होता है ये भी डिटेल्ड में जाने। सप्तम स्थान हमारा पार्टनरशिप का होता है, हमारी पार्टनर का होता है। जैसे विवाह में पति और पत्नी हैं, इनका स्थान सप्तम होता है। हमारी साझेदारी होता है जो बिजनेस में, उसका स्थान होता है। हमारे कई सारे जो दोस्त होते हैं उनका स्थान होता है। साथ साथ में जो हमारे साथ में कलीग्स होते हैं, जो काम करते रहते हैं हमारे ऑफिस में, उनका स्थान होता है।
और जो हमारी सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करने के साथ में हमारे साथ लगे रहते हैं, उनका स्थान भी सप्तम होता है। अब मैं यहाँ से क्लियर करना चाहूंगा कि जो सप्तम स्थान के लॉर्ड यदि आपके लग्न में जाते हैं, इसका मतलब सीधे सीधे हो गया कि आपके साथ में कार्यों के प्रोग्रेस के लिए समय आ चुका है। दूसरा, जो सप्तम स्थान है वह कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए वो सूर्य का घर है। सूर्य जो है एक जो है दिशा को बदलने वाले की क्षमता रखते हैं। कैसे दिशा बदली जाए, कैसे जातक में बदलाव लाया जाए, कैसे डिसिप्लिन किया जाए, कैसे अनुशासित रूप से आगे बढ़ा जाए, कैसे जो है सारी चीजों को जो आलस्य में चले गए थे उनको फिर से जो आलस्य छोड़ करके फिर अनुशासन के दायरे में लिया जाए, ये सूर्य की गति से समझना पड़ेगा। सूर्य में जो जो गुण, जो जो व्यवहार, जो जो सावधानियां और जो है एक दिशा है, इन सब को समझते हुए हम सूर्य का आकलन करते हैं। सूर्य जो है, सन जो है, वो आपके सप्तम भाव के लॉर्ड हैं। इसका मतलब है जो भी ड्राइव आपके साथ में पार्टनर के साथ में है, जो भी ड्राइव आपके साथ में जो पार्टनर्स साझेदारी और जो बिजनेस में हैं, उन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं सूर्य। यदि वो खुद ही वहां से आपके लग्न में आते हैं, इसका मतलब है कि ये सारी चीजें जो सप्तम स्थान से संबंधित हैं उनकी पूर्ति होने वाली है। इसलिए आपको कुंभ राशि वालों को कुछ विशेष रूप से इस फरवरी से और मार्च तक आपको बहुत विशेष फायदा या डायरेक्शन मिलने वाली है। इस डायरेक्शन को आप साधारण डायरेक्शन न समझें, ये आपके व्यापार को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में आपके पिता से भी आपको मदद मिलने वाली है। साथ में आपका जो बॉस है, आपके जो बड़े लोग हैं जिनको आप मानते हैं, वो भी आपको सलाह देने वाले हैं। इसलिए ये सारी चीजें आपके साथ में आपकी दिनचर्या की बढ़ोतरी करने वाले हैं। साथ साथ में जो वेजेस भी हैं उनकी वेजेस बढ़ेगी। जो लोग नौकरी के फील्ड में हैं उनका इंक्रीमेंट हो सकता है, वो कुछ नई गति से कुछ और प्राप्त करने वाले होंगे। और इसके साथ साथ में जो अपनी कार्यकुशलता से आगे बढ़ने वाले हैं वो और मेहनत करके एक अच्छा स्टेटस की बात कर रहे होंगे। ये सूर्य का जो गोचर है ये आपके लिए ठीक जो 12 जो फरवरी है, 12 फरवरी के आगे का बता रहा है। ठीक एक महीने की स्थिति वहां पर बुध आदित्य योग भी होगा। साथ साथ में हालांकि वहां पर शनि के घर में सूर्य होंगे, लेकिन सूर्य के वहां पर आने से कई सारी चीजें ऐसी भी होंगी जिनमें कि कई प्रकार की सावधानियों की जरूरत वहां पर पड़ रही है। वहां से मुझे ऐसा लगता है कि मन के प्रभाव के साथ साथ में वो डिसिप्लिन तो आपको लेने ही पड़ेंगे जो कि सूर्य की तरह से आपको एक गाइडेंस के रूप में मिल रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी कुंभ राशि वाले हैं इनको विशेष रूप से कैरियर में फायदा हो रहा है इस समय। जहां तक मेरा अनुभव है, यहाँ पर जो 3 ग्रहों का योग है, इससे आप यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं जो कि आपके लिए सफल होंगी। इसके साथ साथ में व्यापार से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ में आपको कहीं ना कहीं सूर्य अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ भी जो कामकाजी फील्ड है उसमें प्लानिंग से आपको सफलता मिल रही है। अनुभव के द्वारा आप कई प्रकार की सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लिए तो ये लाभ के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। दैनिक खर्चों में भी आप कंट्रोल करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में शनि की यदि स्थिति देखते हैं तो शनि अपने ही घर में अपने कर्मों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, आपके कार्मिक क्षेत्र के द्वारा सारी चीजों को व्यवस्थित करने पर लगे हुए हैं। जैसे ही 12 तारीख को आ रही है, 12 फरवरी आ रही है, उसके लिए सारी चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं।
कि यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों का पदार्पण हो रहा है। विदेशों में भी आपका कैरियर बनने के योग हैं। आप बड़े कॉन्फिडेंस से अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ में सूर्य और शनि दोनों कई प्रकार के समझौते भी यहाँ पर कर रहे हैं और डिसिप्लिन वे में आपके लिए कई अच्छे अभिरुचि वाले कार्य हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखना आपको जरूरी है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में वहां के जो लॉर्ड हैं सूर्य, वो वहां पर थोड़ा मैलेफिक समझे जाते हैं। वो आपके ठीक लग्न में ही आ रखे हैं, तो आप अपने साथ में जो आपके पारिवारिक मुद्दे हो सकते हैं उनमें ज्यादा न उलझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पारिवारिक मुद्दों से हट करके आप कुछ ऐसी प्रोग्रेस की बात करें जो आपके कार्य क्षेत्र में भी और आपके बिजनेस के फील्ड में भी आपको आगे ले जा सके। ध्यान रहे कि आपकी जिम्मेदारी से ही जो आपका पार्टनर है या आपकी साझेदारी है या आपकी जो पत्नी है या आपके जो पति हैं, इनके साथ में अच्छा सामंजस्य बन सकता है। असुरक्षा की भावना जैसी इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग्स है, ये नहीं आनी चाहिए दोनों में से किसी के पास भी। अचानक कई प्रकार के बदलाव भी इस समय आपके साथ में आ सकती है। सेहत आपकी और आपकी संतान की जो सेहत है उस पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए आप किसी प्रकार से माइनर इश्यूज के लिए परेशान ना हुए, क्योंकि कई तरह से अच्छी डायरेक्शन भी आपके साथ में चल रही है। जैसे कि आपने क्या डाइट लेनी है, क्या नहीं लेना है, किन नियमों को फॉलो करना है, कैसे आपको आगे चलना है, ये सारी चीजें भी आपको सूर्य की तरफ से प्रदत्त हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सूर्य हैं ये आपको एक अच्छी डायरेक्शन तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं से आपकी वाणी पर और आपके व्यापार पर जो मुख्य रूप से प्रभाव पड़ेगा वो आपके बोलने के तरीके पर पड़ेगा। इसलिए आपको बोलने का तरीका अच्छा रखना है। अहंकार भी थोड़ा सा हो सकता है, परंतु सावधानी से आप यदि अपने निर्णय लेते रहेंगे तो आपके लिए बेहतर समय होगा। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपका कॉल पिक करूंगा 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल करें, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। जानेंगे कि आपकी कुंडली क्या है, आपका लग्न क्या कहता है, इस समय त्रिग्रही योग आपका कहां पर बन रहा है, उससे इस योग के बनने से क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है और किन किन भावों में आपका लाभ हो रहा है, ये सारी देखेंगे। आपकी कुंडली का अच्छा सा विश्लेषण करके आपके साथ बात की जा सकती है। जो भी वार्ता होगी वो आपको पुष्ट वार्ता होगी, और मुझे लगता है कि मेरे अनुभव के द्वारा जितना भी मेरा अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उस शेयर करते हुए आपको एक संतुष्टि प्रदान होगी कि जो भी इसका जो विश्लेषण किया जा रहा है वो आपके लिए ही होगा और आप ही उसे संतुष्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।